गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में जैसे अभी बात हुई, आपको कुछ आइडियाज रीड करने को दिए थे, है ना? Yes, sir. नाउ टुडे डिस्कस दोज आइडियाज। एक्चुअली व्हेन वी कम प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स आप लोगों ने एक राइटअप रीड किया, उससे चीजों को समझा, एंड फिर आप बोल रहे सर हमने तो समझ लिया, अब दोबारा आपको बताने की क्या जरूरत है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, एक सर जब आपको बताना ही था तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत थी। एक्चुअली देयर इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वो ओलंपियाड में भी हैं और आईआईटी जेईई में भी हैं। आईआईटी जेईई में हम उनको कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं, एंड अगर ओलंपियाड इंटरनेशनल की बात करें तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक राइटअप होगा एंड देन यू विल फाइंड 2-3 पार्ट्स, और कई बार वो राइटअप सिलेबस के ऐसे पोर्शन से आया है, फिजिक्स के ऐसे पोर्शन से आया है जो हमारे मतलब आईआईटी जेईई के कोर्स में नहीं है। मैं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कब की बात है। देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस इज नेवर टॉट एनीवेयर इन 12th क्लास और 11th क्लास, इज इट? वो आया। ऐसे आईआईटी जेईई एडवांस में भी कई बार कुछ कॉम्प्रहेंशन आए हैं ऐसे टॉपिक पे जो हमारे सिलेबस में नहीं थे। इट मींस हमको उस राइटअप को पढ़ के उस चीज को वहीं समझना था, है ना? तो ये जो रीडिंग असाइनमेंट मैं आपको दूंगा तो इसलिए नहीं दूंगा कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएं, इसलिए दूंगा कि आप उससे इतना समझने की कोशिश करें कि जब मैं उन आर्टिकल्स को लूं तो आपको लगे कि ये सारी बातें मैंने सोच ली थी। ओके, सो टुडे वी डिस्कस one more very important idea. So at the end you will be discussing homework. क्या बेटा? सर आप एंड में होमवर्क डिस्कस कीजिएगा। होमवर्क दिया था मुझे मालूम है। होमवर्क मैं अभी भी आज की क्लास में डिस्कस कर सकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में भी, जैसा टाइम परमिट करेगा। बट आज की क्लास में जो चीजें हमें और सीखनी हैं उन चीजों को सीखें। Yes, sir. बस आप एक क्वेश्चन का हिंट दे दीजिएगा। कौन सा बताइए? उसमें बस कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 16 मुझे ये चैलेंज का देखो, मैं रीड कर रही हूँ जस्ट अ मिनट। मतलब अच्छा डिस्टेंस है। A stone projected from edge A of a high cliff strikes the ground at point C, moving almost vertically. Reason for this strange behavior. Okay. Just listen. मैं आपको 2 हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली। व्हाई इट हैपेंस? इट कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। Yes, sir. मीन्स ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से पहले, काफी पहले या कुछ टाइम पहले, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, पहली बात। और ए और सी पर अगर आप देखें तो टाइम का डिफरेंस कुछ डेल्टा टी और स्पीड का डिफरेंस कुछ डेल्टा वी की बात हुई है। एंड फॉर दैट पर्पज, यस, फॉर दैट पर्पज आई हैव टेकन ए क्वेश्चन अर्लियर इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर आप सबको ध्यान हो तो ऐसा कुछ लिया था कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और जब उसको कैच किया गया तो उसकी स्पीड पहले वाली स्पीड की 80% थी। अभी क्या ऐसा क्वेश्चन में लिया था, हो सकता है आप में से कोई उस टाइम क्लास में ना रहा हो, है ना? सो दैट वाज द हिंट। ठीक है, अभी आज जैसा टाइम बचेगा सबसे बात करेंगे, है ना? तो आज इतना हिंट दिया बेटा, है ना? और इतने हिंट से सॉल्व हो जाएगा। अगर आज क्लास के बाद में टाइम बचेगा तो मैं इसको डिस्कस भी कर दूंगा, है ना? ठीक है बेटा? आज मुझे कुछ ऐसी बात लेनी थी कि जो हम आगे बढ़ लें तो हम आगे कुछ और काम कर पाए। बिकॉज मुझे आपका शेड्यूल देखा मैंने, तो अगली क्लास शायद फ्राइडे और सैटरडे को है। Yes, sir. तो आज इतना कुछ काम करना होगा कि आपके घर पे ये 2-3 दिन यूज हो सके। आइडिया समझ में आया आपको? मैं आज होमवर्क डिस्कशन को छोड़ के आगे पढ़ने की बात क्यों कर रहा हूं? और सर आप हिंट दे दिए तो वो भी बहुत है, मतलब सर उससे हो जाएगा, है ना? So today we are going to discuss
a very important class of quantities. मैंने कहा a very important class of quantities, and they are called angular variables. In translational motion. अब देखिए ये एक नाम लिखा है एंगुलर वेरिएबल्स इन ट्रांसलेशनल मोशन. यही एंगुलर वेरिएबल्स इसी नाम से इन्हीं फार्मूलों के साथ या ये कहें इन्हीं डेफिनेशन के साथ ये रोटेशन मोशन में भी आएंगे, है ना. फार्मूले सेम होंगे, डेफिनेशन सेम होगी, लेकिन इनके कंसेप्ट अलग अलग होंगे और उस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा व्हेन वी गो इन रोटेशन मोशन. सो व्हाट दीज एंगुलर वेरिएबल्स आर. एक्चुअली if you think idea of polar coordinates, say what was that in polar coordinate? Radius of curvature. That is reference direction and origin. ये पूरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. किसी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए उस पार्टिकल की ओ से डिस्टेंस और पोजीशन वेक्टर का रेफरेंस डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है, वी नीड दैट एंगल. R and this angle theta. So coordinates of this particle are what? R and theta. Now when particle moves, R and theta any one or both may change. Yes sir. हो सकता है केवल R चेंज हो, थीटा ना चेंज हो. It means particle will move readily away from the origin or readily towards the origin. हो सकता है R का मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, केवल थीटा चेंज हो, then particle is moving on a circular path of radius R around O. Is it? Yes sir. And if there is any other Yes, path, sir. radial path और circular path दो ऐसे एक्सट्रीम केस General हैं. curve. रेडियल केस में थीटा चेंज नहीं होगा और सर्कुलर पाथ जो सेंटर O पर है उस केस में R का मॉड्यूलस चेंज नहीं होगा, केवल थीटा चेंज होगा. बाकी हर किसी पाथ में R एंड थीटा दोनों टाइम के साथ चेंज. Yes sir. It means what we can say, consider if theta changes with time. अगर थीटा टाइम के साथ चेंज होगा तो ये पोजीशन वेक्टर हमको रोटेट होता हुआ दिखाई देगा. द पोजीशन वेक्टर मीन्स R will appear rotating. Is it clear? Yes sir. तो ये R के रोटेट होने की रेट होगी. एक रेट तो होगी ना रोटेट होने की. Yes sir. और उस रोटेट होने की रेट की भी रेट होगी. Why I am calling these two rates? See, जब हम काइनेमेटिक्स की बात की तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो बात की. Where velocity was position coordinate. Rate of change in position. Velocity was position coordinate. Sorry, position coordinate का डेरिवेटिव था velocity. तो हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट का पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी और दूसरा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन दो टर्म डिफाइन की. सिमिलरली हियर वी हैव वन मोर पोजीशन कोऑर्डिनेट थीटा. सर आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हो जो आपने लिखा है क्या बेटा? फिगर के नीचे. तो जो हमने फिगर के नीचे स्टेटमेंट लिखा है उसे रीड कर दीजिए ना. आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा स्पीड सर कम वो करके बोल रही है बोलो. सर उस स्टेटमेंट को रीड कर देने के लिए. कौन सा वो स्टेटमेंट? जो आप लिखे हैं. सर मैं कर दूंगा. इफ थीटा चेंजेस इन टाइम. एक मिनट श्रेया, आप क्लास जो अटेंड कर रहे हो किस डिवाइस पर अटेंड कर रहे हो, मोबाइल पर या लैपटॉप पर? ये किसी और का माइक ऑन है. ये स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत हो रही है. में से ये जो क्लास अटेंड, प्लीज डोंट इन क्लासेस को, किसी भी ऑनलाइन क्लास को मोबाइल डिवाइस फोन पे मत अटेंड करें. स्क्रीन बहुत छोटा होता है. यस सर, फोन पे नहीं करते. क्या बेटा? यस सर. और अगर आप लैपटॉप या एक बड़े एटलीस्ट 10 इंच टैब पे अटेंड करेंगे तो हर चीज विजिबल होगी. अब लिसन,
मैं मोबाइल पर भी चीजों को विजिबल कर सकता हूं, तो मुझे डिजिटल बोर्ड पे जाना पड़ेगा। छोटा सा बोर्ड होता है, उसमें बहुत, मैं पूरा एरिया एक बार में एक डिस्क्रिप्शन पूरा बोर्ड पे ले ही नहीं पाऊंगा। यस सर। एक्चुअली वो क्लासेस बेटा आईटी मेंस तक के लिए ठीक है। आप लोगों के लिए एक बड़ा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए हमारे पास बोर्ड पर, कंप्लीट। जब कोई डिस्क्रिप्शन हम लेके चलें तो कंप्लीट चीज हो। और इतना बड़ा बोर्ड कवर तो मोबाइल पे आप देखोगे तो चीजें छोटी हो जाएंगी। Still I'm reading it. If theta changes with time, the position vector PV, that is R, will appear rotating. You are getting this? अब देखिए जो बात थी सिमिलर, हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट, उसका डेरिवेटिव और उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, दो चीजें, मतलब तीन कंसेप्ट हमने काइनेमेटिक्स में यूज किए। पोजीशन कोऑर्डिनेट, उसका डेरिवेटिव वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। इन द सेम वे हियर वी हैव ए न्यू काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट थीटा। सो थीटा इज नोन एज हियर एंगुलर पोजीशन। इसको एंगुलर पोजीशन भी बोल सकते हैं, और कई बार एंगल कोऑर्डिनेट या एंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट। नाउ व्हाट इट इज? ये पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन बताता है। इट टेल्स डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। द आइडिया इज क्लियर? अब देखिए जो एंगुलर पोजीशन है, दिस वन, और हमारे यहां डायग्राम में ये थीटा है। व्हाट? थीटा। अब थीटा क्या बताता है मालूम होना चाहिए। ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। इज इट? वेरी सिंपल आइडिया। देन वी टेक नेक्स्ट क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ एज ये थीटा की जहां तक बात है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर और वेक्टर? स्केलर। स्केलर। बट आई एम कॉलिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। 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 स्केलर। ये जो स्केलर आवाज श्रेया की आई उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, बाकी दोनों आवाज ठीक है, वेक्टर बोले उसमें कॉन्फिडेंस था। बट आंसर वेक्टर बोल रहे हैं तो भी मैं कहूंगा आंसर करेक्ट नहीं है, स्केलर बोल रहे हैं तो भी मैं कहूंगा आंसर करेक्ट नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, ना तो ये वेक्टर है ना स्केलर है। एक्चुअली करेंट जैसा आंसर व्हाट वी हैव, नहीं एक्चुअली है क्या ये? सर यूनिटलेस। यस, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। सर एंगुलर वाला सारा यूनिटलेस ही होता है शायद। क्या बेटा? सर एंगुलर वाले सारे क्वांटिटीज शायद यूनिटलेस होते हैं। हाँ, वो उसी बात पे आ रहा हूं मैं। एक्चुअली कंसेप्चुअली क्या है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, मतलब पोजीशन वेक्टर कितने डायरेक्शन कितनी चेंज होगी वो ही है। एंड व्हाट वी कैन से फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा एक स्केलर होगा एंड इनफिनिटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा एक वेक्टर होगा। इट मीन्स ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ एक बड़ी स्पेशल बात है। कोई भी एंगल अगर वो फाइनाइट हो गया, कितना भी छोटा क्यों हो, इट विल बी कॉल्ड ए स्केलर।
और जैसे वो टेंड्स टू जीरो होगा इट विल बी ए वेक्टर। ये आइडिया वेक्टर में हमने सीखा होगा। आप लोग Yes, sir. इस आइडिया से फेमिलियर हैं? यस सर। तो आप एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्या? नो सर, ये आइडिया से समझ नहीं आया, ऐसा कैसे हुआ? मेडिकल टूल्स सर या डी क्लासेस में थीटा No, sir. हमेशा वेक्टोरियल फॉर्म में होता है और जो थीटा होता है इन जनरल वो स्केलर होता है। हाँ, चलो, मैंने कहा था आज मुझे बताने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। जैसी बात हुई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर फाइनाइट होगा तो सर्टेनली क्या होगा, वो स्केलर, और इनफिनिटली स्मॉल होगा तो क्या होगा, वेक्टर। मतलब ये हुआ कि कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना छोटा होता जाएगा उतना अच्छा वेक्टर बनता जाएगा। यस सर। यस सर। इट मींस व्हेन इट इज टेंडिंग टू जीरो इट बिकम्स परफेक्ट वेक्टर। से हाउ कैन यू चेक इट? सर कोई हम लोग एक 3D ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा पे घुमा घुमा के चेक कर सकते हैं। हाँ, एंड उस Yes, sir. घुमा घुमा के क्या चेक करेंगे? वी चेक वैलिडिटी ऑफ द ट्राइंगल लॉ। यस सर। इज इट? नाउ इन जो आपका वेक्टर के मेरे स्टडी नोट्स हैं उसमें ये आइडिया एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए उतना पुराना पीछे जाने में काफी टाइम लग जाएगा। व्हेन एवर कभी टाइम परमिट करेगा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूं, क्योंकि अभी मुझे कुछ एक एरिया कवर करना है जिससे आपके 2 दिन का यूटिलाइजेशन हो सके। गॉट द आइडिया? सो पहले आज इस फैक्ट की तरह ले लें यस सर। कि कोई भी फाइनाइट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्केलर होगा, एंड इनफिनिटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। नाउ इट मीन्स अब एक स्पेशल बात आती है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ठीक हम जो वेलोसिटी v थी ना उसकी तरह डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंड एवरेज वेलोसिटी मींस average rate. So if you call about here instantaneous angular velocity, we denote it by omega and what we call d theta upon dt, और जैसे d theta क्या है, infinitely small angular displacement, so it will be a vector upon dt. so एंड इसको डिनोट करेंगे ओमेगा वेक्टर से। ये आइडिया समझ में आ गया होगा? यस सर। नाउ यस सर। अब इस जो डी थीटा की डायरेक्शन होगी वही ओमेगा की डायरेक्शन होगी। अब डी थीटा की डायरेक्शन Yes, sir. वी टेक बाय राइट हैंड रूल। व्हाट? जस्ट सी हियर, direction of d theta vector by right hand rule. अभी राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं? जो अपने हाथ की फिंगर्स है ना, फिंगर्स को हम थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं, कर्लिंग फिंगर्स को। जैसे आप देखिए, मैं कहूं ये पार्टिकल इधर जा रहा है ऐसे, तो मैं अपने हाथ के फिंगर्स को रखूंगा एंड दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ थीटा। मींस अगर ये थीटा इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड में तो यहां पर डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ फिगर होगी। मींस अगर ये पोजीशन वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो आप देख सकते हैं डी थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इज इट? यस सर। यस तो सर। देयर इज नो नीड ये राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। नो सर। So this is the idea. Again, average angular velocity that we denote by omega average, ये हमेशा स्केलर होगा। क्यों? This will be finite angular displacement upon finite time. आइडिया समझ में आया? अब देखिए बड़ी स्पेशल बात आई ना, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर या स्केलर,
तो जब हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो सर्टेनली इट इज ए वेक्टर, और अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो सर्टेनली इट इज ए स्केलर. Now you getting this idea? Yes, sir. Again, Yes, sir. if you take next derivative, so what you call angular acceleration. Here we can say instantaneous. Angular acceleration. We denote it by alpha. It will be a vector quantity, what? D omega vector by dt. And average angular acceleration भी वेक्टर होगा. क्यों? क्योंकि वो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज मीन्स वन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी माइनस अनदर, तो दो वेक्टर का डिफरेंस भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा. सो एवरेज एंगुलर acceleration. Alpha average will also be vector what? Delta omega vector minus delta t. See, any conceptual doubt or any difficulty in these ideas? No, sir. No, sir. So I can erase these ideas? Yes, sir. अब देखिए, ये सारी डेफिनेशंस आपने राइटअप में पढ़ी होंगी, तो आपको ये पूरा आइडिया आ गया होगा. बस एक जगह हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया हो, ये सर ये नोट कर ले लीजिए. हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए. तो हो गया. अभी मैंने आपसे कहा कि जस्ट लेट मी नो फ्रैंकली, बहुत आपने ये चीजें राइटअप से रीड की होगी, क्या इन बात पे ध्यान गया था कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर नहीं होगा, स्केलर होगा? नो सर, ये सब एक मतलब जल्दी जल्दी निकल गए थे. यस. अब जरा सोचो, आपने जल्दी जल्दी पढ़ा, ऐसे कई राइटअप आपको फिजिक्स ओलंपियाड इंटरनेशनल में मिलेंगे और आईटी एडवांस में भी कोई कॉम्प्रिहेंशन मिल सकता है जिसको आपको वहीं समझना होगा. तो प्लीज एक हैबिट डेवलप करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको इतना सिंसियरली पढ़ें कि उसके बाद मैं उसमें कुछ बता ना पाऊं, और अगर मैं कुछ बताऊं तो कुछ वो स्पेशल बात है. यस सर. तो ये बातें इन क्वांटिटीज की डेफिनेशंस को लेकर. इज इट? नाउ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ रहा हूं. एंगुलर मोशन वेरिएबल्स और लीनियर मोशन वेरिएबल्स में रिलेशन. एक तो इस बात की बात करनी होगी, और एंगुलर मोशन वेरिएबल्स के आपसी रिलेशन क्या होंगे वो बिल्कुल हमारे एक्स, वी, ए और टी की तरह होंगे. हाउ वी कैन सी? लीनियर वेरिएबल्स and angular variables. First we call x, straight line motion, और अगर हम जनरल बात करें what we call r, and here what we have theta. You got the idea? Yes sir. And here we have velocity. V vector is what? dr vector by dt, and here we have angular velocity omega vector is what? d theta vector by dt. Then we have angular acceleration. So here we have linear acceleration. A vector is what? dv vector by dt, and so here we have alpha vector is what? d omega vector by dt, or this we can write also d2r vector by dt square. So here we can also write here d2 theta vector by dt.
दिस वे। नाउ एक हमारे पास यहां पे एक कोऑर्डिनेट और था, दैट वाज आर कोऑर्डिनेट एस। याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। आर कोऑर्डिनेट कैन नॉट बी Yes. ए वेक्टर। आर कोऑर्डिनेट वेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि वो आर्क लेंथ थी। यस सर। वो बस प्लस माइनस डिनोट करेंगे। तो अगर मैं आर कोऑर्डिनेट की बात करता तो ये क्या होता, वी वेक्टर होता यहां पे। सपोज आई राइट अगेन इन टर्म्स ऑफ आर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ये हमने बात की थी पोजीशन कोऑर्डिनेट के, पोजीशन वेक्टर। सो यहां एस होगा और यहां थीटा होगा। एंड हियर वी टेक वेलोसिटी, वी वेक्टर विल बी ds वेक्टर बाय dt। अब देखिए यहां भी खास बात क्या है, आर कोऑर्डिनेट कैन नॉट बी ए वेक्टर बट ds विल बी ए वेक्टर। जरा सोचिए इस बात को। आर कोऑर्डिनेट मैं इसकी बात कर रहा हूं। सपोज आई टेक दिस पाथ एंड इस पाथ पर हमने यहां पे लिया ओरिजिन एंड सपोज एट सम इंस्टेंट पार्टिकल इज हियर। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक है, दिस लेंथ, ये वेक्टर होगी। दिस विल बी कॉल्ड एज आर कोऑर्डिनेट। आर कोऑर्डिनेट। तो ये तो वेक्टर नहीं हो सकते ना क्योंकि कर्व है। यस सर। बट ds क्या होगा, जो पार्टिकल की डॉट पॉइंट मैंने शो किया ना, ये पार्टिकल और इसका जस्ट नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट विल बी वेक्टर। सो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं यहां पर एक यूनिट वेक्टर शो करूं इन दिस वे, so you can see this unit vector is what, tau cap, and this was which unit vector, एन कैप। n cap. So ds vector will be in this direction. Is it? So ds vector is always tangential, so velocity will be what, ds by dt tau cap, and ds by dt is speed. So what we can write here, this is speed into tau cap. It means velocity हमेशा पूरी की पूरी पाथ के टेंजेंट की डायरेक्शन होती है। So here we take coordinate theta. So here we have omega vector is what, d theta vector by dt. और यहां मैं स्केलर फॉर्म भी लिख सकता हूं what. अब देखिए यहां से स्केलर फॉर्म में क्या आ रहा है, v is equal to ds by dt. So here what we can write here, omega is equal to d theta by dt. Similarly we can write a vector. A vector is what, dv vector by dt or d2s vector by dt square. Here we can take alpha vector is what, d omega vector by dt is equal to d2 omega vector by dt square. यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बट अब मैं इन्हीं वेक्टर्स की स्केलर फॉर्म ले रहा हूं। ये वेक्टर होता है पे से a I can write v dv by ds. अब देखिए ds वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते कि यहां डिवाइड करना है। तो ये जो रिलेशन है हम केवल और केवल स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके पैरेलल रिलेशन क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यू गॉट द आइडिया? यस सर। सी हियर, Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितनी मैथमेटिक्स जैसे x, v, a एंड t इनके लिए यूज की थी, वही मैथमेटिक्स में यूज कर सकता हूं किसके लिए, s, v, a, tau एंड t। यहां पे ये जो कौन सा एक्सेलरेशन मालूम है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और यहां ये तो कंप्लीट, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, ये एक्सेलरेशन है। एंड दिस इज व्हाट, जस्ट सी, टेक केयर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वहां पर dt स्क्वायर नहीं होगा क्या? क्या, कहां पे? यस, ये dt सर अल्फा वाले। यस ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना।
अब देखिए यहां पे Yes, वही sir. काम हम इनके बीच में ले सकते हैं एंड वही रिलेशन में थीटा, ओमेगा, अल्फा और टी के बीच, मींस ये पैरेलल रिलेशंस है एंड व्हाट वी कॉल एनालॉगी। अब एक टर्म है एनालॉगी। एनालॉगी मतलब होता है कि दो डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस में अगर कुछ वेरिएबल्स एक जैसी मैथमेटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एनालॉगस है। एंड ये एनालॉगी एक ऐसी मैथमेटिकल आइडिया है जो कि हम इनकी हेल्प से एक बहुत बड़ी वैरायटी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तभी इस एनालॉगी को पहचाने, मींस x इज एनालॉगस टू s इज एनालॉगस टू थीटा, दिस इज थीटा, स्पीड एनालॉगस है एंड हियर व्हाट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और ये अल्फा एनालॉगस है एंड टी तो खैर एक ही बात है। ये एनालॉगी जो वर्ड है ये आपके माइंड में आज मैंने कॉइन किया है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट एट प्रेजेंट, क्योंकि देखो क्या होगा, ये एनालॉगी जो चीज है फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में रिलेट करने काम आएगी। Whatever we are studying in mechanics, हम बहुत सारी बातें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में, एंड वहां बहुत सारी बातों में हमको एक जैसे मैथमेटिकल रिलेशन मिलेंगे। तो अगर एक जैसे मैथमेटिकल रिलेशनशिप मिल रहे हैं तो वहां पर हम बोल्डली किसी चीज को प्रॉपर सोल्व किए बिना कह पाएंगे इसका आंसर ये होगा। बात समझ रहे हैं? क्यों? हम वैसी चीज मैकेनिक्स में सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैकेनिक्स का कोई सिस्टम हमें एग्जैक्टली मालूम है ऐसे बिहेव करता है, बट उसमें मैकेनिक्स में मास है, पोजीशन है, टाइम है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कोई वैसा ही सिस्टम मिला लेकिन उसमें क्वांटिटीज अलग है, चार्ज, बट उनकी इक्वेशन एक जैसी है। तो मैकेनिक्स का आइडिया हमें मालूम था तो एग्जैक्टली वही एनालिसिस वहां फॉलो कर सकते हैं ना हम लोग। दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। एंड मैं एनालॉजी पर भी बहुत सारी बात करूंगा, दैट आई विल डिस्कस दिस एनालॉजी एज वेरी स्पेशल टूल टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। कई प्रॉब्लम्स स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई की, वो एनालॉगी का था क्या बेटा? तो जैसे आप हम सर लास्ट क्लास हमने स्नेल्स लॉ जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं उसको हमने इधर अप्लाई किया मैकेनिक्स में, तो वो एनालॉगी था क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली देयर विल बी सम सिचुएशंस, कुछ सिचुएशन फिजिक्स की एक ब्रांच की हुई और वही सिचुएशन फिजिक्स की दूसरी ब्रांच की हुई, और उन सिचुएशन को हम कुछ वेरिएबल्स में डिस्क्राइब करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। मान लो मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज अलग होंगी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्वांटिटीज अलग होंगी, लेकिन उनकी इक्वेशन एक जैसी आ रही है, एक जैसे फॉर्म की इक्वेशन आ रही है, तो उन इक्वेशन का सॉल्यूशन भी तो एक जैसा ही होगा। यस सर। तो मैकेनिक्स में अगर हमने कुछ सॉल्व कर रखा है, वो रिजल्ट हमें मालूम है, देन एग्जैक्टली वही सिमिलर रिजल्ट हम वहां यूज कर लेंगे, वहां अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं समझेंगे। गॉट द आइडिया? जस्ट टेक डाउन दिस आइडिया, फिर मैं थोड़ा आगे बात करता हूं। रिटर्न। अब देखिए ये आइडिया था। अब लिसन, इन चीजों पर मैं अभी आज टाइम की कमी की वजह से जरूरी नहीं समझता कि आपको कुछ क्वेश्चंस लूं, एंड क्वेश्चंस आर सॉल्व इन नोट्स, आप वहां देख सकते हैं। इन पे कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, वो ये कि लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में क्या कोई रिलेशन होगा? मीन्स रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। यस सर, होगा। एंड वो रिलेशन सर्च करेंगे एंड इट इज ए वेरी फैंटास्टिक स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। अब देखिए, इसको अगर हमें सीखना है तो सबसे सिंपल केस है सर्कुलर मोशन।
दैट इज सिंपल केस. यस सर. इसे सिंपल तो केस ले नहीं सकता, तो मैं सर्कुलर मोशन के केस से इन चीजों को डिस्क्राइब करता हूं. एंड सर्कुलर मोशन में भी हम एक अज्यूम करें, जस्ट वी टेक 3 डायमेंशनल सिचुएशन. आई वांट यू टू सपोज ए पार्टिकल मूविंग इन ए दिस काइंड ऑफ सर्किल. कैसा? Yes. Suppose I assume z axis to be vertical and x axis towards u and y axis in this way. So here when we are assuming x, y, z coordinate, it must follow right hand rule. What? X मैंने आपकी तरफ लिया. So this is, you can see my right hand. So if I turn my right hand fingers from x to y, my thumb should denote z axis. Yes sir. So Yes, whenever sir. in designating x, y, z we use this right hand rule, that kind of coordinate system we call right handed coordinate system. Means if you turn your finger from x to y, your right hand thumb should denote the z axis. So this coordinate system Cartesian is right handed. अगर यही left hand use कर लूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? left handed coordinate system. And we always use right handed coordinate system जब तक ये ना कहा जाए कि आपको लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है. हैव यू एवर सीन सिचुएशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम? अरे द लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात आप लोगों ने कभी यूज की है वेक्टर्स में? यस और नो? नाम से तो नहीं ध्यान दिया सर. चलो आज बात करेंगे. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. देखो कहीं इस बात पे गलती हो सकती है, बट अभी ये मान के चलें हमने एक लेफ्ट हैंडेड नहीं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया. व्हाट आई एम अज्यूमिंग? ए पार्टिकल टू बी मूविंग ऑन दिस सर्किल. And what I say, this is the z axis and this z axis passes through center C of the circle. इस सर्किल के सेंटर C से पास हो रही z axis, and I suppose the origin to be here O, and say this I call the z axis and this I say x axis and this I say y axis. तो आप देखिए हमने क्या अज्यूम किया? एक सर्किल हमने अज्यूम किया एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ऑफ रेडियस r. ए सर्किल ऑफ रेडियस r पैरेलल टू द xy plane with its center C on the z axis. You got it? अब देखिए Yes, sir. इस पाथ पे किसी पार्टिकल को मूव करता हुआ अज्यूम करें तो कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा ना, या यू कहें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं. Yes, sir. मान लो एक पार्टिकल इस सर्किल पे मूव कर रहा है तो कभी ना कभी तो हमें उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. Yes, sir. T So is equal to suppose 0. when we start observation at t equal to 0, let the particle was vertically above the z axis, sorry x axis, इसके ऊपर यहां पे था at t equal to 0. Got it? अब देखिए हम ये अज्यूम करें दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे, तो थोड़े टाइम बाद दिस पार्टिकल विल रीच हियर at this point. यहां पहुंच जाएगा. So let me denote this. It's R vector, means here we say CP, and I can denote a vector OP also. Position vector. अभी आपको ये दोनों वेक्टर दिख रहे हैं CP and OP. Yes, sir. So what is OP? OP is position vector.
Is it? Let me denote it by letter R. इसको हम OP को एक लेटर कैपिटल R वेक्टर से डिनोट कर दें, एंड ऐसी CP वेक्टर इसको मैं स्मॉल r वेक्टर से डिनोट कर दूं, एंड दिस इज नोन एज रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस वेक्टर। और कई जगह कई बुक्स में पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, एंड दैट विल फाइंड इन आइडेंटिटी। मतलब एक तरह से रेडियस वेक्टर क्या हुआ? इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर c के रेस्पेक्ट में। Yes, sir. Got it? Now, Yes. Yes, sir. after some time, this I am denoting at time t, after some time dt, say it was at time t, and say particle reaches here at time t plus dt. t plus dt में पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो इसके दोनों वेक्टर कैपिटल R वेक्टर एंड स्मॉल r वेक्टर दोनों वेक्टर चेंज हो जाएंगे। दिस विल I can call this R vector plus dr vector, and this I can call R plus dr. R vector plus dr vector. And just see here, ये जो P और Q पॉइंट लेता हूं मैं, this PQ, अगर मैं dt टाइम की बात करूं, जस्ट सी दिस टाइम इंटरवल इज इनफिनिटली स्मॉल, तो बट ये डायग्राम में मुझे क्लियर दिखाने के लिए मैं काफी गैप दिखाना पड़ रहा है, बट P एंड Q आर इनफाइनेटली क्लोज। यस सर। इस तरह से क्लोज हैं कि P और Q के बीच में कोई तीसरा पॉइंट आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। यस Yes, sir. तभी तो 10 to Consecutive 0 वाली बात आएगी। सो PQ विल बी ए वेक्टर, यस एंड PQ इज व्हाट? DS वेक्टर, arc length. Yes, sir. And just see from this diagram, ds vector is equal to dr vector is equal to d capital R vector. देखो PQ वेक्टर ds भी है, PQ वेक्टर यहां से देखें तो d स्मॉल r भी है, और PQ वेक्टर d कैपिटल R भी है। Yes, sir. Yes, sir. Just see, this change in angle is what? d theta. स्केलर फॉर्म में, लेकिन मुझे d थीटा वेक्टर शो करना होगा। नाउ इन विच डायरेक्शन d थीटा वेक्टर विल बी? यू कैन जस्ट टेल मी। Towards Q. d थीटा वेक्टर अगर मुझे शो करना होगा तो कौन सी डायरेक्शन होगा? यूज राइट हैंड रूल। अब देखिए थीटा इस तरह चेंज हो रहा है, इट इज इन Upwards. पॉजिटिव z डायरेक्शन। पॉजिटिव z डायरेक्शन। Is it? So here will be what? D theta vector. Got the idea? Yes, sir. यस सर। Now मैं उस बात पे आ रहा हूं, सर्कल में आपको ये रिलेशन मालूम है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन एंगल इनटू रेडियस। यस Yes, सर। sir. So we know that see I can write here ds is equal to d theta into r or r into d theta। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, अभी तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो सर्टेनली d थीटा और क्रॉस में r में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, क्योंकि ds Yes, वेक्टर sir. है। जैसे Yes, sir, d vector. थीटा भी वेक्टर है, ds भी वेक्टर है, एंड r भी वेक्टर है, तो d थीटा और r का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ds वेक्टर मिलेगा। See here. यस सर। तो क्या Yes, लिखना sir. चाहिए? d थीटा क्रॉस r और r क्रॉस d थीटा। R cross D theta. See, we are studying physics, यहां चीजों को एनालाइज करके बोले। सर डी थीटा क्रॉस आर। यस, d थीटा क्रॉस r। यस What? See here, मैं बता रहा हूं, ds वेक्टर विल बी और dr वेक्टर ये किसके इक्वल होगा? d थीटा वेक्टर क्रॉस r के इक्वल होगा।
कैसे? पर सर आपने कहा था थीटा सर, की अगर- इंक्रीजिंग वैल्यू ना, तो जैसे- वो r से टुवर्ड्स r थीटा। आप देखो यहाँ पे, अब मैं ये ब्लैक मार्कर पेन दिख रहा है आपको, यस सर, दिस मार्कर Yes, पेन की sir. डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, प्लस जेड एक्सिस। z डायरेक्शन में। Yes, और sir. ये मार्कर पेन दिख रहा होगा, ये कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू। ब्लू एंड अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं यहाँ पे ऐसे जैसे, तो ये किसकी डायरेक्शन है? प्लस जेड Y. एंड एक्स वाई प्लेन। स्मॉल आर की। अब ये ऐसे Yes. रोटेट करेगा तो ये सर्किल स्वीप करेगा ना। यस हम्म। सर, तो अगर मैं इस पे देखें, ये जो रेड वेक्टर ये किसकी डायरेक्शन होगी? एस वेक्टर। ds। ds वेक्टर। अब देखो Yes, मैंने vector, ऐसे yes. किया तो ब्लैक वेक्टर क्रॉस ब्लू वेक्टर इज इक्वल टू रेड वेक्टर। रेड वेक्टर। यस सर। समझ में आया? यस सर। सर एक बार फिर से बुला दीजिए यस, बोलो बेटा। सर, रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं? बिल्कुल रिपीट कर सकता हूं, लेकिन मैं यही रिपीट करता हूं। चलो फिर दोबारा। अब जैसे मैं पेन नहीं लेता, ज्यादा अच्छी समझ पाओगे शायद इस पेन के एंगल से। तो आप d थीटा और r को बता दीजिए। डी थीटा इज इन द डायरेक्शन, डी थीटा किस तरफ? यस सर, दिस वे। प्लस जेड। यस सर। अब देखिए ये डी थीटा ये है और मेरा हाथ ये ब्लैक वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये ऐसे ब्लू ऐसे चलेगा तो यूं इस तरह चलेगा, सर्किल बनेगा ना। यस सर। तो मैंने कहा Yes, किसी sir. जगह पे ये एस वेक्टर, ये आर वेक्टर है, स्मॉल आर वेक्टर, सीपी वेक्टर, Yes. और ये इधर चलेगा। मतलब अब देखिए ये रेड वेक्टर किस तरफ हुआ? ये डीएस वेक्टर की DS डायरेक्शन हुई। डीएस वेक्टर। अब मैं इसको रेड वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए यहाँ सेंटर पे ले आ, देखो यहाँ पे। अब Yes. इनमें अब ये ब्लैक वेक्टर Release. क्रॉस ब्लू वेक्टर इज व्हाट? यू कैन सी रेड वेक्टर। आर वेक्टर। समझ में आया बेटा? यस। यस सर। अब देखो इतना नहीं, आपको इस तरह से हाथ और पेन हिला हिला के मत देखो, ये हमको क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से इमेजिन करना है, ये आपको सिचुएशन देखना होगा। एंड वन मोर थिंग आई कैन रिमाइंड यू, आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा होगा। यस सर। वहां पे सपोज आई आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज आई क्रॉस जे? आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? ठीक है ठीक है। ये कैसे पता कर रहे हो आप? सर, इमेजिन करते हो। ये राइट हैंड रूल सर। राइट हैंड रूल लगाया आपने या याद है ये? सर वैसे ये तो याद है याद हो गया। सर, अब आई देखो, जे के का एक listen, सर्कल बना के इसमें हम Yes, sir, वो याद गलती है। करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सीखते वक्त। मैं Yes, sir. गलती कर रहा हूं फिजिक्स के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से वो गलती नहीं है। क्या गलती करते बेटा? यहां में एक ऐसा कुछ ऐसा ध्यान से देखते हैं, ये यस सर, आई जे के। जैसे IJK का Yes, sir. सर्कल। आई यस कैप सर। जे कैप के कैप, मतलब इस तरह चलेंगे तो आई क्रॉस सर, जे उल्टा के, रहता है। जे क्रॉस के आई, के अरे। क्रॉस आई जे। हाँ सर, उल्टा सही है, चलेंगे हाँ। तो माइनस। यस हाँ सर। सर। आपने ये ऐसे ही है। सीखा था क्या? ऐसे ही सीखा Yes, था Yes, सर। sir. sir. इसको यूज सर, करना बस बंद generally कर use नहीं दें, करते हैं। इसको यूज करना बंद कर दें। यस सर, नहीं करते। लिसन व्हाई? क्यों? क्यों? बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे आपने स्ट्रेट लाइन भी तो पढ़ा होगा ना। यस सर। मैं आपसे बोलता हूँ स्ट्रेट लाइन का Yes, स्लोप sir. m tan थीटा होता है यस सर, सर। उसका मैग्नीट्यूड वो होता है। मैग्नीट्यूड में, मतलब स्लोप मैग्नीट्यूड tan थीटा होता है। यस सर। ठीक यस है। सर। मैं कहता हूँ tan थीटा नहीं होता, tan थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो डिपेंड करता है थीटा किस पॉजिटिव एंगल पे लिए हैं। लिसन तो इंक्रीज। बेटा, वो आइडिया देखो क्या है, जब बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं ना तो उसको हमको फिजिक्स के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स व्हेन वी आर रीडिंग, हमें एक्स वाई मालूम है, एक्स वाई नंबर है वहां पे, यस सर। है ना? यस सर। तो वहां पे बिना कहे एक्स वाई जो होता ना, ये एक्स और ये वाई, अगर आप याद करेंगे लोअर क्लास जब पहली बार आपने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट किया होगा तो इक्वेशन रही होगी, तो आपने एक टेबल बनाई होगी, x इक्वल टू 0, y इक्वल इतना, यस x सर। इक्वल टू 2, y इक्वल इतना, ऐसे टेबल बनाया था यस ना? सर। यस सर। याद आ रहा है? उस टेबल बनाने के बाद आपकी एक स्टेप रही होगी, आपने स्केल अज्यूम किया होगा, x पर ये स्केल, y पर ये स्केल। यस सर। Yes, sir. अब आप समझ जाएंगे स्लोप इज नॉट, सर, अगर वो स्केल अगर अलग रहेगा अगर तो सर x वो और y tan थीटा दोनों के स्केल आइडेंटिकल होंगे
यस तब भी सही तब टेन थीटा होगा। अगर स्केल अनआइडेंटिकल होगा तो टेन थीटा के इक्वल होगा, नहीं प्रोपोर्शनल होगा। होगा। प्रोपोर्शनल होगा। आप समझ में आए? सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ऐसे ही दिस आइडिया इज परफेक्टली वैलिड फॉर मैथमेटिक्स, लेकिन यहां तो हमें इसको एक्सपेरिमेंट में लेके आना है ना। तो एक्सपेरिमेंट में हमारे सामने क्वांटिटीज होंगी, वेक्टर्स के नंबर नहीं होंगे, तो आपको वहां एक्सपेरिमेंट में रिलेट करना होगा। तो मैं आई कैप यहां देखो ना यार, जैसे थीटा इस तरफ है, आर इस तरफ है, डी थीटा क्रॉस आर डीएस की डायरेक्शन आ रही है, ऐसे विजुलाइज करना होगा आपको, और ये हैबिट डालनी होगी। सो व्हेनेवर यू हैव क्रॉस प्रोडक्ट लाइक दैट, मैं कहूंगा फिजिक्स में इन चीजों को यूज करने की हैबिट बंद कर दें। फिजिक्स में जब भी राइट हैंड रूल आए, ऑलवेज इमेजिन इट। समझ में आया? यस So सर। you got it? Yes, sir. Now I can write velocity. हाँ, ले गलत आ रहा था मेरा। कोई दिक्कत इसमें? जी सब तो समझ आ गया। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या इस टाइप का डिस्क्रिप्शन में नोट्स में दिया है? नो सर। नो। मैं थोड़ा सा अलग वे में बात कर रहा हूं, 3 डायमेंशन में ले आया सिचुएशन को। यस सर। अब देखिए, मुझे अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो इस स्टेप से मुझे वेलोसिटी वेक्टर पे आना है। सो व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन वी शुड डू? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा आर्यन, बहुत सोच समझ के आंसर दो। आपका आंसर सही नहीं है। ओके सर। डिफरेंशिएट करेंगे या डीटी से डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऑलरेडी सी वी हैव डिफरेंशियल डीएस। यस सर, वी ऑलरेडी हैव स्मॉल क्वांटिटीज। डालेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे या डिवाइड करेंगे? यस सर, डिवाइड। बेटा अब अगर आपने डिफरेंशिएट किया होता तो एक समस्या में पड़ जाते। क्या आप यहां प्रोडक्ट रूल लगाते? यस सर। और डिवाइड करने में प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा ना। यस यस सर। चलो एक काम और करते हैं, वी के लिए एक बता दिया मैंने, लेकिन यहां मैं एक काम और कर सकता हूं। कैन आई राइट इट डी थीटा वेक्टर एंड क्रॉस कैपिटल आर वेक्टर? मैंने लिख दिया ऐसा। इज इट करेक्ट? तो ये दोनों इक्वल कैसे हुआ? मैंने यही तो पूछा है, इज इट करेक्ट? आप बोल दो नहीं है तो नो, नो सर मेरी। और यस तो यस। नो सर। आज मुझे आप लोगों के दिमाग को एक अच्छे स्टेज पे लेके आना है, क्योंकि फिजिक्स में आगे ऐसी बहुत बातें आएंगी। यस इट इज करेक्ट। बट हाउ? तो फिर आर वेक्टर और आर वेक्टर दोनों इक्वल कैसे हो जाएगा? भाई क्रॉस प्रोडक्ट है ना। लिस्टली व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? कैन एनीवन टेल? क्या आप में से कोई बता सकता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या किया जाता है? अब देखो, मैंने एक बार वेक्टर एक दिन कंपोनेंट लिया जाता है, मतलब जैसे डी थीटा कंपोनेंट हम लोग लेंगे आर वेक्टर के ऊपर। बेटा बहुत स्पेसिफिक फिजिक्स में जो ये यू कहें मैथमेटिक्स जब आप सीख रहे हो ना, तो उसको बड़ा स्पेसिफिक सीखो। आपको शायद ध्यान हो कि राइट शुरू में पूरी क्लास शुरू करने से पहले मैं 3-4 दिन केवल पुरानी बातों पे बात करता रहा। उसमें मैंने एक दिन वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे भी बात किया था, और उस टाइम में कहा था नहीं, आप वेक्टर प्रोडक्ट करना आपको आता है, डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है, मुझे उसमें कोई बात नहीं करनी, मुझे उसमें कुछ कंसेप्चुअल बात करनी है। एक बात तो मैंने बता दी आज, आई कैप जे कैप आपको राइट हैंड रूल यूज करना है, सर्किल बना के मत करना। और दूसरी बात उस टाइम बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम एक वेक्टर और दूसरे का उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। याद है? मैं नहीं था। और स्केलर प्रोडक्ट में एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। सी यस सर, मैंने गलती से स्केलर वाला बात बोल दिया। हाँ, ऐसे कंफ्यूज मत। सपोज आई टेक दिस ए, दिस इज बी,
सी हियर, मैं दोनों डायग्राम बताता हूं यहाँ पे। सपोज आई ड्रॉ हियर वेक्टर ए एंड दिस आई ड्रॉ वेक्टर बी। वेक्टर ए को थोड़ा बड़ा बना दो, है ना, सी हियर। Suppose I draw a line in this way and I draw this 90-degree angle and this 90-degree angle. आपको ये अब एक बहुत बढ़िया फील आ रहा होगा कि ए बी वेक्टर एक प्लेन में है और ये डैश डैश लाइन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये डैश डैश लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। यस सर, डायग्राम विजुलाइज हो रहा है? यस सर, विजुलाइज हो रहा है। यस सर, हो रहा है। कितना इजी होता है 3D डायग्राम बनाना? यस सर, यस सर। यहां देख के लगेगा 3D आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं B से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ए पर, तो मुझे ये जैसे आई कैन ड्रॉ ये एंगल थीटा। गॉट इट? तो आपका A क्रॉस B क्या होगा? वो इस तरफ होगा, तो ऊपर पॉजिटिव। दिस विल बी व्हाट? A क्रॉस B। A क्रॉस B, इज इट? यस, एंड अगर A से B पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सपोज मैंने कहा नहीं ये एंगल 90 डिग्री का है। व्हाट इज दिस? इट इज B sin थीटा एंड दिस इज व्हाट? B cos थीटा, बी cos थीटा, है ना? सो व्हाट इज A क्रॉस B? mod is what? A into B sin theta means A into component of B perpendicular to A. And what is A dot B? This is what? A B cos theta. You got it? A into Yes, sir. component of B parallel to A. अब देखो Yes, ये sir. छोटी सी बात, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है। जरा देखिए आर का, कैपिटल आर का, डी थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्मॉल आर ही तो है। यस सर। तो दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? यस सर। यस सर, अभी तो आप बोल रहे थे इक्वल नहीं होंगे, मुझसे बोले सर ये कैसे इक्वल होंगे? मैंने तो इसमें कुछ बताया नहीं, मैं तो कल आपको क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट बताया। मैंने इसलिए कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो तो आप सीख ही जाओगे, बट वो होते क्या हैं इनको पहले सीखना बहुत जरूरी है। ऑलवेज कंसंट्रेट मच ऑन कंसेप्ट। कैलकुलेशन करना, उनको यूज करना तो आप सीख जाओगे, नहीं सीखोगे तो मैं सिखा दूंगा। नहीं अभी तक। बट उसको इनिशियल थिंकिंग कैसे स्टार्ट करेंगे वो हम पहली बार में सीखते हैं। सो यू गॉट इट? अगर वैसे नहीं समझ में आए तो चलो एक तरीका और बताता हूं। दिस आर वेक्टर इज बेसिकली, यू कैन सी आर वेक्टर इज OC वेक्टर प्लस स्मॉल r वेक्टर। यस सर। यस सर, एंड d थीटा क्रॉस r वेक्टर इज d थीटा क्रॉस OC वेक्टर plus d theta cross small r vector, and see the first term is a null vector because d theta and OC vector are parallel. Angle between d theta and OC vector is 0 degree. तो ये क्या हो जाएगा? समझ में आया? So this yes is sir, what? Null vector plus d theta cross r d vector. theta So it is cross correct. r vector. लेकिन देखो दिस इज ऑल्सो ए वे, ये भी एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा या तो फिजिक्स वाला फील नहीं। या माइंड में ये रन हो। लेकिन आप देखिए अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग आपको मालूम है तो कई रिजल्ट आपको बिना किए दिख जाएंगे। जैसे यहां यस सर।
Yes, sir. नाउ अब अगली बात मैं इसको, सर ये कर लीजिए एक बार. चलो ठीक है, नोट कर लें। तो हो गया. ये इरेज करता हूं। नाउ फॉर वेलोसिटी हम क्या काम करेंगे, ये जो इक्वेशन था तो dt से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट यू राइट हियर, इट इज ds वेक्टर बाय dt और dr वेक्टर बाय dt और d कैपिटल R वेक्टर बाय dt और d थीटा वेक्टर बाय dt क्रॉस स्मॉल r और d थीटा वेक्टर बाय dt क्रॉस कैपिटल। अब देखिए ये बड़ी ऑब्वियस इंफॉर्मेशन कि ये तीनों इक्वल होंगे, तो मैं सीधे यहां लिख सकता हूं व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर इज व्हाट, d थीटा वेक्टर बाय dt इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Yes, sir. So I can write omega cross small r or omega cross capital R. Here omega vector, this. ये दिखा आपको ओमेगा वेक्टर? Yes, sir. Now see one more thing. ये इस इक्वेशन, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इसका ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब जानते क्या हुआ, कि डी थीटा क्रॉस आर, इस रिलेशन को यूज करने के लिए हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ये ओरिजिन यू कैन टेक एनीवेयर ऑन द जेड एक्सिस, है ना? Yes, sir. बट इसका एक मीनिंग लेंगे, वो ये Yes, sir. Z axis here in this case is an special line. What special? It is a line passing Perpendicular through the to both the center of the axes. circle, normal to its plane. Yes, sir. So such a line we call axis of the circle. So we can define axis of a circle. How we can define axis of a circle? The axis perpendicular to the plane of circle. That is first thing, it is a mathematical line. Yes, sir. अब एक बात और यूज करना, देख नोट करना, वी शुड नेवर यूज एनीथिंग इमेजिनरी। कई बार क्या होता है कि कोई चीज रियल में नहीं होती, हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी, बट मैथमेटिक्स में आपने इमेजिनरी नंबर ही पढ़ा होगा, रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। Yes, sir. Yes, sir. इज इट, वो है ना? तो Perpendicular ये to the एक्सिस plane. जो है एक्चुअली कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रियल में है ना, Yes, sir. तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मैथमेटिकल लाइन, नेवर कॉल इमेजिनरी लाइन। Okay. So a mathematical line through center of the circle and normal to the plane of the circle. Plane. ऐसी मैथमेटिकल लाइन, अब सी कई बार ऐसी लाइन को इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट वी शुड बी मोर स्पेसिफिक, इट इज नॉट इमेजिनरी, वो है लेकिन कैसी मैथमेटिकल, वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका Yes, थोड़ी sir. रियल नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं तो इस तरह से हमारी वेलोसिटी भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होता है, तो वेलोसिटी इज व्हाट, अगेन ए मैथमेटिकल क्वांटिटी। ऐसे ही एक्सिस इज व्हाट,
a mathematical line passing through the center of the circle and normal to its plane. So here z axis is the axis circle. So अब देखिए क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है डी थीटा क्रॉस आर, इसको यूज करने के लिए ओरिजिन या तो सी होता या ओ होता, या अगर ये ओ की जगह यहां होता तो भी बात सही होती ना. यस सर. और अगर ये ओ इससे नीचे होता तो भी बात सही होती. यस. Yes, ओ sir. ऊपर होता तो भी बात सही होती. So we have Yes, a sir. flexibility. What? To use this relation, ये, we can choose origin anywhere on the axis of circle, not necessarily the center of circle. यस सर. Now, अब हमें फाइंड करना है एक्सेलेरेशन वेक्टर. एक्सेलेरेशन वेक्टर फाइंड करने के लिए अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. आइडिया समझ में आया? यस सर. अब देखिए, मुझे अब बोर्ड पे थोड़ी स्पेस की जरूरत होगी, तो मैं यहां तक नोट कर लें. इसके बाद मैं कुछ आइडिया इरेज करूंगा. नोट कर लिया आप लोगों ने? सब कर लिया. यस सर. So I'll write the results what we obtained earlier. That is ds is equal to dr is equal to d capital R, that is d theta cross small r or d theta cross capital R, and v is equal to ds by dt or d small r by dt or d capital R by dt, that is omega cross small r or equal to omega cross capital R. So to find angular acceleration or acceleration, see here, a vector is dv vector by dt. So we differentiate. अब डिफरेंशिएट करेंगे तो या तो मैं इसको लेके यूज करूं या इसको लेके यूज करूं, दोनों को लेके अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वी टेक d by dt of फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. ओमेगा क्रॉस r. हाँ बोलो बेटा. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. अरे अब वेलोसिटी का रिलेशन यहां तक तो हमने किया ही था. अब एक्सेलरेशन फाइंड Yes, करना है तो sir. dv वेक्टर बाय dt. तो दिक्कत हुई Yes, sir. कि इसको यूज करें या इसको यूज करें, दोनों को यूज कर लेते हैं. यस सर. तो पहले मैं इसको यूज कर लेता हूं पहले वाले को, और बाद में पैरेलली मैं इसको यूज करूंगा. व्हाट? a इज इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ ओमेगा क्रॉस कैपिटल R. देखो दोनों से रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन उस रिजल्ट को समझना है, उसके फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझना है. यस See, सर. अब यहां पे we have to use product rule. So what we get here? d omega vector by dt cross small r plus Small r, omega yes. vector cross dr vector by dt. Is any doubt? No, नो सर. d omega vector by dt is alpha vector. yes sir. So this is Yes, sir. alpha vector cross r plus omega vector cross v vector, and dr vector by dt is velocity vector. yes sir. सपोज हमने ये शुरू किया होता तो यहां क्या होता? d ओमेगा वेक्टर बाय dt क्रॉस कैपिटल R प्लस ओमेगा क्रॉस d कैपिटल R बाय dt, है ना?
तो यहां होता ये यस सर, अल्फा क्रॉस केपलर प्लस ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर। अब देखिए डिफरेंस आया अपीयरेंस में केवल पहली टर्म में, सेकंड टर्म दोनों से सेम है ना। यस अब देखिए इन टर्म्स के बारे में अगर हमें समझना हो तो हमें लेना होगा कि इनके मीनिंग क्या होंगे। इसका मीनिंग समझने के लिए काम करते हैं अल्फा क्रॉस आर। तो मुझे अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी होगी। अल्फा वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस। इट विल डिपेंड। अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो पॉजिटिव जेड में, यस सर, और घट रहा है तो नेगेटिव जेड में। So let us take positive z. यस So let me denote alpha vector is also in this. See alpha cross r की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव वाई। नो, एक्स वाई प्लेन। अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन वही होगी जो ds की डायरेक्शन है। यस यस सर, ये समझ में आ गया। है ना। और ds की डायरेक्शन कौन सी है? टेंजेंशियल डायरेक्शन, पाथ के टेंजेंट। यस सर, मतलब एक्स वाई प्लेन में ही होगा। क्या? यस सर, सर एक्स वाई प्लेन में ही होगा। हाँ एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में होगा। यस लेकिन एक बात ध्यान से देखें, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो ये पहली टर्म ds की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। के डायरेक्शन मतलब ये स्पीड बढ़ा रही है, एक्सेलरेशन का वो Yes. कंपोनेंट जो स्पीड बढ़ा रहा है। सो इट इज टेंजेंशियल Tangential. कंपोनेंट। यस सर, अगर यही अल्फा वेक्टर नेगेटिव होता, मतलब ओमेगा कम हो रहा होता, तो ये Opposite पहला in कंपोनेंट direction. वेलोसिटी के अपोजिट होता। तो भी तो होता टेंजेंशियली Yes. ना, टेंजेंशियली होता है। स्पीड कम कर रहा होता। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टाउ वेक्टर। अगर पहला ए टाउ वेक्टर है तो दूसरा ए एन वेक्टर होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। जरा Yes. देखो ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या टुवर्ड सेंटर है? होनी चाहिए। यस सर है। यस सर, इज इट विजुलाइज Yes, हुआ? sir. यस सर, अब देखो यहां पे जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ रहा है वो राइट हैंड रूल का फिजिकल इमेजिनेशन या आई कैप जे कैप वाला सर्कल बना लिया और काम चल रहा है। फिजिकल इमेजिनेशन। तो ये यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन दैट फिजिकल इमेजिनेशन। यस सर, हम बेसिक मैथ्स पढ़ते हुए सबसे बड़ी कमी वही करते हैं कि हम न्यूमेरिकल आंसर निकालना सीखते हैं, एंड वो किसी काम नहीं आता। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट सीखते तो इनको सीखा होता, वो तो अपने आप आ ही जाता ना, या उसमें दिक्कत होती? आ जाता सर। अपने आप। इसलिए एक बात ध्यान रखें, आगे कभी भी मैं चीजों को सिंपल करके प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा हमेशा, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि चीजों को समझने में थोड़ा सा हमें इन्वॉल्व होना पड़े। एक फिजिकल इंटरप्रिटेशंस, एक फिजिकल मॉडल के हिसाब से चीजों को समझें। कैलकुलेशन के आंसर अगर आ रहे हैं इसका मतलब हम फिजिक्स नहीं सीख रहे, वो तो आ ही जाएंगे। सो दिस विल बी ए एन। सिमिलरली हियर अल्फा क्रॉस आर ए टाउ ही होगा और ये ए एन वेक्टर। नाउ जस्ट यस ये कंप्लीट कर लें, फिर मैं सारा रिजल्ट समराइज करता हूं। सर ये मैं ओमेगा क्रॉस वी विजुलाइज नहीं कर पा रहा सर, आप प्लीज बता दोगे एन कैसे हुआ? ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन किस तरफ होगी?
सर वही आपने एन बोलना वो सर कैसे ये मतलब- वैसे ही निकाले ना सर, जैसे आपने पिछला वाला सर वो मार्कर पेन से बताया था। यस आर्यन, आपका आंसर है टुवर्ड सेंटर। गुंजन बेटा, आपने लिखा है एरिया, ये मैं समझ नहीं पाई, एरिया का डिस्क्रिप्शन कहां से आ गया यहाँ पे? That was a that was a little while ago. Okay, ठीक, मतलब थोड़ी पहले की बात है। अब देखो, आप लोगों के माइक ऑन हो गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि टाइप करने की बजाय आप माइक ऑन करें और सीधे Yes, बोले। sir. मुझे आवाज sir. सुनना भी अच्छा लगता है। कम से कम कभी मिलें तो आवाज से तो पहचान लें एक दूसरे को। यस सर। देखो, आप मुझे Yes, तो sir. रिकग्नाइज कर लोगे जब दिखोगे, लेकिन मैं भी पहचान लूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना? सो यस सर। अच्छा, अभी शायद ये मतलब मैं आवाज नहीं पहचान पा रहा था कि इन्होंने पूछा था कि ओमेगा क्रॉस वी एन कैसे होगा, क्लियर हुआ उनको? यस कौन, ये आयुष ने पूछा है क्या? सर माधव कौन था? माधव माधव, माधव राठी ना? क्लियर हो गया? यस सर सो Yes. मैं ये इरेज कर रहा हूं, जस्ट आई एम राइटिंग द रिजल्ट अगेन। A vector is A tau vector plus A n vector. What is A tau vector? A tau is what? Alpha Alpha cross cross small r or alpha Vector. cross capital R. And Capital what R is vector. A n vector? Is omega ओमेगा क्रॉस cross V vector. And what is omega? अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा ईटा था वी जी। कि आप लोगों की तरफ से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आया नहीं। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। I am not asking name of omega, I am asking what it is. सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। Rate of change of theta. with respect to time. कोई बात नहीं, हाँ रेट मतलब सर रेट ऑफ इट्स टर्निंग। अब ओमेगा क्या है? एक्चुअली जब देखो ओमेगा हमने डिफाइन किया था, क्या बोला था? इट इज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी Or वेक्टर। position vector. अभी आज एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि देखो क्या था उस टाइम मैंने बताया, और आपको अब ये बता रहा हूं कि चीजों को कितना ध्यान से सुनना है या कितना ध्यान से समझना है। क्योंकि क्या होगा, हम एक बार चीजों को शायद इतना ध्यान से समझने की हैबिट नहीं है, बट अब डालनी पड़ेगी। और मुझे मालूम है इतना ध्यान से सुनने की हैबिट हम लोग नहीं डालते, क्योंकि स्कूल्स में हम लोगों की हैबिट खराब की जा चुकी है। स्कूल, अब देखिए कुछ दिनों पहले एक बात हुई थी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा वी, याद है? यस सर, ओमेगा बी एंड ओमेगा आर। मिस वो क्या था? रेट ऑफ टर्निंग ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। आज हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात की, रेट ऑफ टर्निंग ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? सो जस्ट आई एम इरेजिंग दिस आइडिया। बस ये डायग्राम में यहां रहने देता हूं, ये मैथमेटिक्स से इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स दिमाग में होगी, जब होगी मैं लूंगा, बट कुछ चीजों को समझना है हमें। सर इस वाले डायग्राम में सर दोनों डिफरेंस को आप मतलब हाँ, फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने डायग्राम इसे रखा है कि इसमें से कुछ बातें मैं पूछूंगा, कुछ बातें Yes. आपको पूछने के लिए मजबूर करूंगा, और कुछ बातें आप भी पूछेंगे। यस सर। सो ओमेगा ऑफ वी या ओमेगा ऑफ रो हमने बात की थी, तो हमने कहा था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट यहां हमने बात की केवल एंगुलर वेलोसिटी।
तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। या जस्ट सी concept of angular velocity। एक्चुअली ये टर्म वेलोसिटी है ना, आप समझ रहे, दिस टर्म वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी टर्म वाज यूज्ड अर्लियर बाय न्यूटन फॉर द मीनिंग रेट, जो आप बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। कैलकुलस पढ़ा होगा ना उसमें, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x से पढ़ा होगा, एंड ही वाज कॉलिंग वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो वेलोसिटी जो टर्म था इनिशियली, जो उस टाइम लैंग्वेज का पैटर्न यूज करने का था, तो वेलोसिटी वाज यूज फॉर ये रेट का सिनोनिमस था, रेट की जगह वेलोसिटी वर्ड यूज करते थे। तो उसी मीनिंग में जाइए, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये है एंगुलर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ रोटेशन ऑफ ए वेक्टर और ए लाइन। या अभी बोल दे ए वेक्टर, मीन्स अब इससे क्या हुआ, जिस वेक्टर का टाइम रेट ऑफ रोटेशन या जिसका रोटेशन होगा, हम बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी उसी की है। अगर वेलोसिटी वेक्टर का रोटेशन हो रहा है, उसकी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ओमेगा ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसे ही पोजीशन वेक्टर का भी रोटेशन हो सकता है ना। यस सर। सो वी कॉल इट angular velocity simply, or angular velocity of a particle। एक्चुअली नाम है ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, लेकिन उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और ये हम जो यूज करते हैं, दैट इज व्हाट टाइम रेट of rotation of position vector। अब जरा सोचिए, एक वेक्टर रोटेट करने का मतलब क्या हुआ? व्हेन यू से कि उस वेक्टर का क्या चेंज हो रहा है कि रोटेट हो रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बिल्कुल सही बात है। हाउ मेजर दैट डायरेक्शन? बाय एंगल्स। अगर उसका रोटेशन होते हुए हमेशा एक ही प्लेन में है, जैसे यहां पे स्मॉल आर वेक्टर, यस सर, तो फिर उसके परपेंडिकुलर तो हम इस एंगल को ले सकते थे, ये थीटा, दिस वन। यस। यहां पे जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट लिया, उसके लिए ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, ये दिस वन, ये रेफरेंस डायरेक्शन है ना। समझ में आया? अगर इसको आपको देखेंगे ऊपर से, तो बिल्कुल पोलर कोऑर्डिनेट वाला डायग्राम दिखाई देगा। यस सर। सो इफ ए रोटेटरी वेक्टर ऑलवेज कीप इटसेल्फ इन ए प्लेन, तो हम बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं उसका जो एंगुलर कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज। बट सी, देयर इज अनदर पोजीशन वेक्टर, स्मॉल r is position vector with respect to c, but here we have another position vector capital R with respect to O। इसका क्या चेंज हो रहा है जो आपको लग रहा है रोटेशन में है? 3D पे हो रहा है ना। हाँ, एक्चुअली यू हैव टू टेल मी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटी। जिस स्मॉल r के लिए तो बोल दिया ये एंगल थीटा चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज हम थीटा फाइंड कर लेंगे। बट व्हाट डू यू से अबाउट कैपिटल R? अब देखिए, जैसे पार्टिकल P मूव करेगा, दिस कैपिटल R विल स्वीप ए कोन, सॉलिड एंगल सर।
solid angle. and that Yes. solid angle is fixed, is a constant, वो चेंज नहीं हो रहा है. Okay. Actually, I can call this angle phi. ये phi तो चेंज नहीं होगा ना. No sir. And solid angle is what? 2 pi 1 minus cos phi. वो तो चेंज नहीं होगा. Now you might have heard about direction cosines in vectors. Yes sir. Angle made by a vector from the coordinate axis. Yes sir. इनके cosines को बोलते हैं direction cosines. Yes sir. तो in strict mathematical sense, किसी भी वेक्टर के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो एंगल्स का सेट होगा, वो सेट किसी भी इंस्टेंट पे उस वेक्टर का ओरिएंटेशन बताएगा. Yes sir. अब समझ में है? So Yes sir. तो वो time change हो रहा है. rate of rotation of a position vector, and what is rotation? Rotation is change in orientation. ओरिएंटेशन ऑफ क्वेश्चन वैक्टर. Now सीखिए, एक बात ध्यान दें. अब जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, उन बातों को समझना आसान है, बट एट द सेम टाइम बहुत आपको इमेजिन करना पड़ेगा. और थोड़ी मुश्किल जानते हो किस बात की है? इन बातों का यूज बहुत धीरे धीरे होता है फिजिक्स में. जैसे मैंने कहा कि सपोज मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा होता, तो मैं वो आई कैप जे कैप करके वो सर्किल वाला मेथड बताता ही नहीं. मैं तो बोलता ये आई कैप जे कैप ऐसे करो. तो आपको डिफिकल्टी महसूस होती है या आसान लगता है? पहले ये बताओ ईमानदारी से. आसान लगता है. नहीं, उस वक्त इमेजिन कर लेते तो ठीक थोड़ी है. डिफिकल्टी महसूस होती है ना तो नहीं पता. यस सर. इनिशियली. लेकिन आप 1 या 2 दिन में ही उस चीज को इमेजिन करने के इतने एक्सपर्ट हो जाते कि बाद में वो सर्किल वाला मेथड आपको यूजलेस लगता. यस सर. उससे ज्यादा जो क्विक actually से आंसर आता है. जो वास्तव में सही तरीके हैं ना, वो इमेजिनेशन रिक्वायर्ड करते हैं. उनको सीखने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, बट मैं चलूंगा उसी तरीके से. फिर क्या होगा, आप फिजिक्स में कई चीजों को देखते ही आंसर बोलोगे यार ये होना चाहिए. So rotation is change in orientation. And what is orientation? Orientation हमेशा एक लाइन का होता है. Orientation of a line. That is set of angles made by the line with the coordinate axis. At an instant. किसी लाइन का किसी इंस्टेंट पर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो एंगल बनते हैं ना, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड. अब देखिए जो फाई है ना, ये फाई इज व्हाट? थीटा जेड है, एंगल मेड बाय द जेड एक्सिस. समझ में? ऐसे ही यहां से मैं ये एंगल शो कर सकता. देखो यहां से ये एंगल, ये क्या होगा? थीटा एक्स होता, और ये एंगल क्या होता? थीटा थीटा वाई. वाई. तो मैं ये कहूंगा कि जो आर का जो यहां पे सेट है, क्या? थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड, इन तीनों का सेट क्या कहलाएगा? इसका ओरिएंटेशन. जैसे आर का ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू का सेट किसी इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की पोजीशन कहलाएगी. यस है ना? सर. ऐसे ही इन तीनों एंगल्स का किसी इंस्टेंट पे सेट इस लाइन का ओरिएंटेशन कहलाएगा. अब अगर ये लाइन रोटेट करेगी तो इन तीनों में से कम 2 एंगल्स का चेंज होना जरूरी है, या हो सकता है केवल एक ही चेंज हो, बाकी चेंज ना हो. किसी लाइन रोटेट करने के लिए अब मैं आपसे कहूं कि थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड, क्या इनमें से ऐसा हो सकता है केवल एक ही चेंज हो, बाकी 2 चेंज ना हो? तो तभी सॉलिड एंगल रहेगा, एक चीज होगा तो. अरे बेटा, सॉलिड एंगल कहां से ला रहे हो?
मैं कहा लाइन अगर रोटेट होगी तो इन तीनों में से तीनों का चेंज होना जरूरी है या केवल एक चेंज हो चल जाएगा? अब देखो इसमें से कम दो को तो बदलना पड़ेगा। यहां देखें आर के रोटेशन में फाई थीटा जेड नहीं बदल रहा है, लेकिन थीटा एक्स बाकी थीटा दोनों वाई बदल बदल रहा है। जाएंगे, यस सर। है ना? तो खैर ठीक है, वो बात कभी आएगी बाद में, बट यू नो व्हाट इज ओरिएंटेशन? दूसरा तो अपने आप बदल जाएगा ना, हाँ, यस सर। ओरिएंटेशन का क्योंकि एक प्लेन में। अच्छा, ये ओरिएंटेशन का मतलब समझ में आया? यस यस सर। सर। अभी 3D में किसी लाइन के रोटेशन की बात हम यूज करेंगे रोटेशन मोशन। कहां? रोटेशन। लेकिन वो कंसेप्ट तो यही शुरू करना था ना मैं। यस सर। बट Yes, sir. अभी Kinematics यही। ट्रांसलेशन मोशन में हम लिमिटेड रहेंगे रोटेशन ऑफ ए लाइन इन ए प्लेन। यस सर। तो हमारा थीटा Yes, के sir. चेंज से काम चल जाएगा। गॉट द आइडिया? तो जब ये बड़ी sir. इंपॉर्टेंट है, जब भी कहें हम एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। इज इट क्लियर? और sir. इसके जैसे नाम आए तो आपके दिमाग में क्या दिखना चाहिए कि उसका पोजीशन वेक्टर किस रेट से रोटेट हो रहा है। एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्लेनर मोशन। किसकी? आइडिया समझ में? नाउ मोशन इन अ प्लेन। इज दिस डायग्राम ऑल दिस थिंग्स यस सर। नोट कर लिया सबने? यस सर, हो हो गया। गया। Yes, sir. Now I'm just taking some simple examples. Suppose we have an idea. Here we have reference direction. This is origin. And suppose I take a particle to be moving on this path. That is path. It means, say at an instant the particle is here. And this is its angular coordinate. तो जो ये पार्टिकल इस Yes. तरफ है, तो ये इस पाथ पर इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट टू द पाथ। यस। You got it? And we are talking about Yes, polar sir. coordinate. तो पोलर कोऑर्डिनेट में इस वेलोसिटी वेक्टर के हमें दो कंपोनेंट करने होंगे, वन इन रेडियल डायरेक्शन एंड अदर इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। याद आया? यस। Radial direction means I'll extend the line of R and I draw a perpendicular here. So ये जो perpendicular है ये कौन सी डायरेक्शन में? ट्रांसवर्स, और ये रेडियल। तो इसका ये जो कंपोनेंट, जैसे आई कैन ड्रॉ इन दिस वे कंपोनेंट, सो दिस कंपोनेंट विल बी व्हाट? रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, and this component will be what? ट्रांसवर्स कंपोनेंट। We call it VR and we call it V theta, transverse component. Got it? So take a right. Yes, sir. Velocity vector is equal to VR vector plus V theta vector. And R VR vector है ना, ये केवल R की लेंथ में चेंज को बताएगा। क्या बताएगा? What is VR? That is R Rate of dot change of into magnitude R of R. cap. समझ में आया? Sir, R dot into R cap. Yes. यस। What accounts for the time, rate, or you can simply time rate of चेंज। change Change in radial distance the radial distance. from origin. And what is और इसका नाम क्या है?
This is radial component of velocity. What do you call it? Radial component of velocity. Similarly, I write here v theta. V theta will be r theta dot into theta cap और r ओमेगा थीटा कैप। और आप देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में जो हमने रिलेशन डेवलप किए थे वो यही थे। व्हाट इट वाज r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। आप रिविजिट कर सकते हैं। यस सर, याद आ गया। याद आ यस गया? सर। सो यस सर, Yes, sir. व्हाट इट शोज, इसका मतलब यह है कि अगर रेडियस नहीं चेंज हो रही होती तो पार्टिकल आर रेडियस के सर्किल पे चलता और उस Yes, sir. रेस्पेक्ट में थीटा का रेट ऑफ चेंज। v रेडियो 0। सो दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स यस सर। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू टाइम रेट ऑफ ड्यू टू ओमेगा। अगर ओमेगा नहीं होगा तो ये नहीं होगा और ओमेगा होगा तो ये होगा। तो ये हुआ तब ना सर्कुलर मोशन हुआ। अगर ओमेगा 0 होगा मतलब ये आर रोटेट नहीं कर रहा होता तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट v थीटा 0 होता। सर 0 होता v बीटा। गॉट इट? यस सर। यस सर, एक सिंपल एग्जांपल। Suppose I consider a wall. अच्छा, एक काम हम सब ने किया होगा, मैंने भी किया है, लेकिन अब याद करता हूं तो थोड़ा हंसी आती है, और आपने भी किया होगा। मुझे उस काम को किए कई साल हो गए, 30-40 ईयर्स। अभी भी कभी मौका मिलता है तो बड़ा मजा आता है। बताऊं क्या? यस सर, Yes, sir. एक टॉर्च होती है, लेजर टॉर्च। यस सर, यस सर। रिफ्लेक्शन वाला याद आ गया? Yes, में sir. करते ही है। बहुत दूर कहाँ उसका स्पॉट पड़ रहा है, इधर उधर Yes, sir. करना यस Yes, सर, sir. बड़ा मजा आता था। मुझे भी अच्छा लग रहा है याद करके। सपोज आई हैव ए लेजर टॉर्च एंड दिस लेजर टॉर्च आई ओरिएंट इन दिस। सो इस लेजर टॉर्च की बीम यहां एक स्पॉट बनाएगी, है ना? यस Yes, सर। sir. एंड यस सर, सपोज इस लेजर टॉर्च को मैंने इस मिड पॉइंट पे पाइवोट कर दिया है एंड यस I Yes, keep this distance x not a constant and suppose ये एंगल थीटा। इस लेजर टॉर्च को मैं किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूं तो ये स्पॉट जो है ये वॉल पे मूव करेगा ना? यस सर, करेगा Yes, sir. सर। यस। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैंने इस लेजर टॉर्च को यहां इस ओमेगा से इस पॉइंट ओ के अबाउट द टॉर्च is सर्कुलर मोशन फॉलो किया। being rotated with a constant or with with an angular velocity omega. Find speed of the spot. ये आइडिया आपने नोट कर लिया? जस्ट सी दिस वन, यस सर, ये इससे पहले का नोट कर लिया आप लोगों कर ने? लेते हैं यस सर, सर, अभी नहीं किया। जस्ट नोट कर लें। फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके सॉल्व करेंगे। एक तरीका देखो, सर कर लिया।
आंसर फाइंड करना इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, बाय हाउ मेनी वे वी कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम. आप सोच सकते हो सर ये कोई बात हुई, एक तरह सॉल्व कर ले काम हो गया ना. नहीं, एट प्रेजेंट वी आर लर्निंग सब्जेक्ट. तो आप जितने तरीके जानते होंगे ना, आपके लिए स्ट्रेंथ वही है. कभी कोई तरीका ज्यादा सुटेबल होगा, कभी कोई तरीका ज्यादा सुटेबल होगा. अभी देखो एक बड़ा ऑब्वियस मेथड है फाइंड करने का, वो ये कि स्पॉट का मैं एक कोऑर्डिनेट दे दूं. सपोज आई कैन से दिस एज वाई कोऑर्डिनेट, है ना. तो अभी मैं इस डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करता. आई कैन टेक मेथड 1. You see here what is the idea. This is the wall, and say here this was x naught, and say here was the torch, and say this is the spot S. I can call this to be a coordinate y from this point, and this I can call a point something, is it? Or say O dash. इसको मैंने O लिया था, और ये एंगल थीटा, और दिस इज व्हाट ओमेगा. सो हियर ओमेगा वी नो दैट इट इज थीटा डॉट d theta by dt, is it? Yes, sir. And the spot will move away from O dash. Yes, sir. So spot की velocity wall के parallel ही इस तरह होगी. Yes, sir. Vs. So we can see from here that Vs is y dot. Vs y dot है. Yes, sir. Vs y dot है, तो y तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं x नॉट tan theta. And here y is what? X naught tan theta. So I have to differentiate this. So it will be what? X naught sec square theta, theta dot. सर आप प्लीज ये वाला ग्राफ, ये वाला फिगर एक्सप्लेन कर दीजिए. 2-3 मिनट्स क्या बेटा? हो गया था. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप ये वाला प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए जो आपने राइट में लिखा है. एक बार देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? नहीं सर, मेरे को लेफ्ट वाला क्लियर है, वहां तक मैं थी, वो राइट वाला नहीं अब दिख के रहा मैं है. मेथड 1 ले रहा हूं. इस स्पॉट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, और इस टॉर्च को हम यूं रोटेट कर रहे हैं. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये पॉइंट तो फिक्स है ना, इसको मैंने ओ डैश बोल दिया. ओ डैश से एस की डिस्टेंस को मैंने एक वाई कोऑर्डिनेट दे दिया. तो जैसे टॉर्च को रोटेट करोगे, आप देखिए ओमेगा, ओमेगा तो ये थीटा का डेरिवेटिव होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं. तो ये एस यूं ओ डैश से दूर जाएगा, उसकी वेलोसिटी वीएस होगी. और वीएस क्या होगा? वाई डॉट, मतलब वाई का टाइम डेरिवेटिव. ओके सर, ओके. एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल y is what? x naught tan theta, है ना. तो बस इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा? x naught sec square theta, theta dot. Yes, So sir. what will Yes, be Vs? sir. Vs will be x naught X naught sec square theta, theta dot, and theta dot is omega. So what we have, Vs is equal to x naught omega sec square theta. This is X square theta. Yes, sir. कई बार क्या होता है कि हमें आंसर मिला, हम सेटिस्फाइड हो गए, बट देयर इज मेथड 2. What is method 2? Again, you see, it is very interesting. आपको पोलर कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझ में आएगा. ये वॉल, दिस इज द स्पॉट. तो ये Vs, ये वेक्टर होगा कुछ, है ना. और Yes, देखिए sir. इसको रेफरेंस डायरेक्शन, and this point was O, and this angle was theta, and this was what? Omega theta dot. So this is what R vector. तो आप देखिए V के मैं दो कंपोनेंट इमेजिन कर सकता हूं. वन इज इन रेडियल डायरेक्शन,
and other one is in 97. ये कौन सा डायरेक्शन है? ट्रांसवर्स. दिस वन इज व्हाट? रेडियल. अब देखिए, Radial. दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा. The theta. Is it? And I know Yes. that this is what radial component of velocity. Sorry, transverse component. And we know that V theta is equal to R omega. है ना? Yes, sir. It means what I can write here, Vs is equal to V theta sec theta. सब आर ओमेगा के आर को थोड़ा क्लियरली लिख दीजिए ना एक बार. क्या बेटा? सर आर ओमेगा के आर को थोड़ा क्लियरली लिख दीजिए ना. बेटा जब आप आर पढ़ ही पा रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? चलो मैं लिख देता हूँ, V थीटा इज इक्वल टू आर. ये समझ में आता है. अब समझ में आ गया? हाँ So here you can see, ये right angle triangle है, you can see this angle is of 90 degree. So Vs is equal to what? V theta sec theta. Yes, sir. And V theta is what? R omega sec theta. And again, what is R? This is x naught. And here R is what? X naught sec theta. R x naught sec theta होगा. Yes, sir. होगा. Substitute Sir. value of R, what we get here? Vs is again what? X omega sec square theta. We get the same answer. Yes. आइडिया समझ में है? अब देखिए यहां से आप लोग एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हैं कि कुछ लोगों को लगेगा नहीं, दैट मेथड वाज सिंपलर, तो और ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ रहा है. लेकिन आप ध्यान से देखें, सो दिस मेथड इज अगेन वेरी सिंपल. कहीं बहुत मुश्किल तो नहीं है सेकेंड मेथड? नो सर, बस थोड़ा यूज No, होना sir. पड़ेगा इससे. अब बात क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, आगे चल के यही सेकेंड मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सेकंड वाले फिजिक्स लगी है, फर्स्ट वाले मैथ्स. फर्स्ट मेथड तो कैसे? फर्स्ट मेथड कई क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट होगा एंड सेकेंड मेथड कई क्वेश्चन में बड़ा विजुअल हो जाए. क्यों? आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, यस सर. तो वहां बहुत आसानी से आप कर पाओगे. यस सर. सो आज टाइम हो रहा सर है. जैसे अगर इस जगह पे सर वॉल अगर किसी एंगल पे रहता विद एक्स एक्सिस, तब सर फर्स्ट वाले में बहुत दिक्कत हो जाता. देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेकंड मेथड प्रेफर करो, फर्स्ट मेथड मत प्रेफर करो, Yes, sir. या फर्स्ट प्रेफर करो, सेकंड आना मेथड मत दोनों प्रेफर करो. मेरी एडवाइस ये है कि आपको दोनों मेथड इक्वली गुड तो लगे. जो आसान लगे वो कर लेंगे. यस सर. हाँ, जो आसान लगे वो कर लोगे, इसके लिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए. यस सर. इट विल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. एंड सर एग्जाम में जो सबसे पहले क्लिक कर गया वो बेस्ट मेथड है. हाँ, अभी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं Yes. कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेकंड मेथड कम काम का आएगा, लेकिन सेकंड मेथड आपको कई सिचुएशन में ज्यादा इजी होगा. क्लिक पहला करेगा पहले, लेकिन सेकंड पहले क्लिक नहीं करेगा, है ना, लेकिन वो ज्यादा इजी होगा. बट उनकी बात तो बाद में आएगी. मैं जरा दूसरी बात कर रहा था, तो आपको लास्ट टर्म पे मैंने शायद बिगनर बॉक्स 9 तक रीड करने को कहा था ना. यस सर. Yes, sir. वहां तक अब आप मेरे ख्याल से चीजों को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं. Yes, sir. है ना. तो एक बार
आप उनमें से हो सकता है आप एक आध बिगनर बॉक्स नहीं कर पाए हों, या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत रही हो. सो प्लीज यूटिलाइज दीज 2 days. कंप्लीट टिल बिगनर बॉक्स 9 फ्रॉम नोट्स. नोट्स से उस बिगनर बॉक्स 9 तक कंप्लीट करने की बात करें, जिससे व्हेन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास मैं उससे कुछ आगे की बात कर सकूं, है ना. सो नेक्स्ट क्लास में बिगिनर बॉक्स 9 कंप्लीट करना है क्या? सब बिगिनर्स बॉक्स 9 कंप्लीट करना है. अरे बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले तक का पूरा नोट से आप करने की कोशिश करें. यस सर. बिगनर बॉक्स रीड थोड़ी करना है, बिगनर बॉक्स सॉल्व करना है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जिसमें जो भी आर्टिकल्स दिए हैं उन सबको आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को जो इनिशियल लेवल एग्जांपल्स है ना, उनको आप कर सकते हैं. कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगली क्लास में मिलें तो उतना सीख के मिले, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है उतना करके आएंगे तो अगली क्लास में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और गजब का होगा. यस सर. आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम दैट, मैं उससे हेल्प चाहता हूं, है ना. तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं कि मैं ऐसी जगह शुरू करूंगा कि अगर आपने वो नहीं किया हो तो आपको समझ में नहीं आएगा. आपने किया होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में चीजों को और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, और उसको 100% यही पक्का हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्लास में मेरा प्लान ये है कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेने का. ठीक है. सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक्स. Good Thank night, you, sir. sir. थैंक यू सर. थैंक यू बाय. सर. बाय सर. बाय सर.